तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए, जो ये फर्स्ट है ये मूलों का योगफल है, और ये जो सेकंड है ये मूलों का गुणनफल। मूलों का मतलब शून्यकों का। तो ये आपका हो जाएगा शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। इसी को हम लिखते हैं माइनस बी बाई ए। योगफल को क्या लिखते हैं? माइनस बी बाई ए। और गुणनफल जो है वो भी कितना हमारा है? 1 है। इसको हम लिखते हैं सी बाई ए। ठीक है। तो आप देखिए, हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर दोनों को बराबर करना होता है। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं, इसके भी डिनोमिनेटर में एक लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया? बराबर हो गया। और वही डिनोमिनेटर को हम कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ए की वैल्यू। ठीक है। अब हम लेते हैं यदि a इज इक्वल टू 1 तो b का मान कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू 1 तो b का मान इस माइनस को इधर कर दीजिएगा, तो b का मान आ जाएगा -1, क्योंकि ये माइनस b का मान 1 है। माइनस b का मान 1 है, तो अब देखिए माइनस b का मान अगर 1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? b इक्वल टू -1 लिख सकते हैं। ठीक है। तो माइनस b का मान 1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। तो b की वैल्यू हो जाएगी -1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो c की जगह पे क्या है आपका? 1 है। c की जगह पे क्या हमारा? 1 है। अब एबीसी का मान मिल गया तो हम बहुपद यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुपद हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस बी की वैल्यू -1, तो यहाँ पे रखेंगे -1 इंटू एक्स। ठीक है। और प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब आपके यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, -1 का मल्टीपल एक्स होगा तो एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस हो जाएगा। ठीक है। +1, ये हमारा आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का चौथे का आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है, पांचवा क्वेश्चन देखिए दिया गया है -1/4 और 1/4, -1/4 और 1/4। ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा, ये है -1/4। ठीक है। और योगफल को हम ये भी लिखते हैं -b/a। और गुणनफल हमारा दिया गया है 1/4, जिसको हम लिखते हैं c/a। ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा हमें क्या करना होता है? ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर बराबर करना पड़ता है, यानी हर को बराबर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हर है ऑलरेडी पहले से बराबर है। तो आप क्या मान लेंगे? यहाँ पे मान लेंगे कि यदि a बराबर कितना? 4, जो हर में रहेगा वो किसकी वैल्यू हो जाएगी? a का मान हो जाएगा। अब b के सामने जो रहेगा वो b की वैल्यू हो जाएगी। तो आप देखेंगे -b की वैल्यू -1, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 1 होगी। ठीक है। v की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, -1 नहीं 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखिए -b की जगह पर कितना है? -1 है। -b की जगह पे क्या है? -1 है। दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। v का मान आ जाएगा 1। और इसी तरह c की जगह पे क्या है आपका? देखिए 1 है, c बराबर हमारा मिल जाएगा 1। समीकरण क्या, बहुपद हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, बहुपद हमारा हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। a की जगह पर रखेंगे 4, तो 4 गुणे एक्स स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर हो जाएगा। b की जगह रखेंगे 1, 1 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा? ये x ही आएगा। ठीक है। और c की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये +1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का पांचवे का आंसर आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन हमारा है 4 और 1 दिया गया है। ठीक है। 4 और 1 दिया गया है, जिसमें हम योगफल मान लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। इसको हम लिखेंगे माइनस का b/a, क्योंकि योगफल को क्या लिखते हैं? -b/a लिखते हैं। तो वही चीज लिखा गया, अल्फा प्लस बीटा ये क्या? शून्यकों का योगफल है, और -b/a भी क्या है? शून्यकों का योगफल है। और यहां से देखिए गुणनफल देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिखते हैं? c/a लिखते हैं। गुणनफल को c/a लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इसके भी डिनोमिनेटर में 1 लिखा जा सकता है।
तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, यदि यदि a इज इक्वल टू 1, तो b बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए माइनस बी की जगह पे क्या है, 4 है, तो माइनस बी की जगह पे 4 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। और c बराबर हमारा क्या हो जाएगा, c की जगह पे कितना है, 1 है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा माइनस बी की वैल्यू 4 कैसे हुई। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर भी अभी करके बताया था, माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था। और यहाँ पर देखिए अभी हम यहाँ आपको बताया गया था, यहाँ पर भी हमने करके बताया था, माइनस बी इक्वल टू 1 करेंगे तो माइनस पक्षांतर करेंगे, यानी दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए माइनस बी इज इक्वल टू 4, इसको ऐसे ही समझ लीजिए, चाहे यहाँ पे देखिए माइनस बी इज इक्वल टू 4, या इसको हम लिखेंगे b इज इक्वल टू -4, बात वही है। तो यहाँ पे b का मान क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। हमारा इक्वेशन जो बहुपद हमारा हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, बहुपद आने के लिए यहाँ पे हम इधर का इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इधर का पूरा इरेज कर दे रहे हैं। तो बहुपद हमारा आ जाएगा, बहुपद जो आ जाएगा ax² प्लस का bx प्लस का c, a की वैल्यू हमारी कितनी है, 1, 1 का गुणा x² में होगा 1 इंटू x² प्लस b की वैल्यू है -4, -4 इंटू क्या करेंगे x, प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, ये हमारा आ जाएगा x² आ जाएगा, माइनस प्लस का मल्टीपल माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.2 हमारी पूरी कंप्लीट हुई, ठीक है।